हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं निर्मेश कुमार, अनअकैडमी एजुकेटर, आप लोगों का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ नवनीत शंखवार हैं, जिन्होंने यूपी पीसीएस 2018 के रिजल्ट्स में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अनअकैडमी की टीम से बहुत बहुत वेलकम करते हैं नवनीत का और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं नवनीत। हेलो नवनीत, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। थैंक यू। आज आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से पढ़े बड़े, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे आपने तैयारी करी, अपने बारे में कुछ बताइए स्टूडेंट्स को। सर मैं कानपुर नगर से रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो कानपुर से की है। इसके बाद मैंने अपना कॉलेज NIT कुरुक्षेत्र से किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन के बारे में सोचा और मैंने फिर 2015 के बाद से ही मैंने UPSC की प्रिपरेशन में लग गया। तो आप बीटेक हैं, जैसे कि आपने बताया NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं। तो आपने क्या बीटेक जब UPSC की प्रिपरेशन करी थी तो इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी थी कि सेल्फ स्टडी पर रिलाई किए थे? किस तरह से आपने अपने करियर को आगे बढ़ाया है अभी तक की प्रिपरेशन में? जी सर, एक्चुअली मुझे सर थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए था, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जिससे मैं गाइडेंस लेते हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार कोचिंग ज्वाइन करके देख लेते हैं और उसके बाद से एक बेस मेरा मजबूत हो गया। उसका फिर आपने सेल्फ स्टडी देकर सेलेक्ट हुए हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस साल का? जी सर, मेरा UPPSC में मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। जी, इसके पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, बट ये मेरे थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपना। अच्छा, इस अटेम्प्ट में आपका प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू सब कुछ एक साथ निकला, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, और ये बताइए इस बार आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया था? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। अच्छा, काफी हिट सब्जेक्ट है जो बच्चों में काफी ज्यादा कॉमन चलता है। ये सर थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी था तो मैंने इसलिए उसको प्रेफर किया। तो बच्चे हमारे मैक्सिमम सबसे ज्यादा सवाल ये पूछते हैं कि सर हम लोग प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करें? जैसे यूपी पीसीएस का पैटर्न हमारा 2018 में बदला था, तो उसके बाद आपने उसके लिए कैसे कोप अप किया? क्योंकि 17 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 18 में हमारी नेगेटिव मार्किंग भी आई थी, तो आपने उसके लिए तैयारी कैसे करी थी? तो क्या आपने सब्जेक्ट्स को किसको रेफर किया था? तो आप थोड़ा उसके बारे में रोशनी डालिए उस पर। सर मैंने जब 2015 में ज्वाइन किया था तो मैंने पीसीएस के बारे में इतना कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मेरी जो फोकस था वो UPSC ही था। तो मैंने UPSC के पैटर्न पर ही 2 साल तक मैंने अपनी पढ़ाई की है। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, जो कि 2016 में था मेरा पहला अटेम्प्ट, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें पीसीएस के लिए, जो कि पीसीएस का थोड़ा सा पैटर्न का फैक्चुअल हो जाता है, तो मुझे कुछ नहीं आया समझ में। फिर 17 में मैंने थोड़ा और ट्राई किया, फिर अब लेकिन 17 में भी मेरा एक नंबर से रुक गया था। ओके जी, तो 18 में चूंकि 18 में एक चीज़ बहुत अच्छी होगी हम जैसे UPSC स्टूडेंट्स के लिए कि ये पीसीएस ने जो है अपना पैटर्न सारा का सारा UPSC ओरिएंटेड कर दिया। तो सर इसका मुझे सर साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट हुआ और प्लस ऑप्शनल जो कि एक हो गया, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा। पहले 2 ऑप्शनल चलते थे, 2017 में हमारे 2 ऑप्शनल होते थे, और 18 में हो गए, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। यस सर। ठीक है, तो अभी प्रीलिम्स में आपने बेसिकली कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक्स फॉलो करी या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? जैसे अभी प्रीलिम्स हमारा नजदीक है, अराउंड 30 डेज रह गए हैं, तो उसके लिए बच्चों को क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पर थोड़ा बताइए बच्चों को थोड़ा। तो सर पीसीएस के लिए आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना जो भी ओरिएंटेशन है वो अपना UPSC ही रखिए। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो मेरा ये मानना है कि अगर 2.5-3 महीने पहले से अगर आप माइंड अपना सेट कर लेंगे कि मुझे अब पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, तो आपको उसी ओरिएंटेशन में आपको रहना पड़ेगा। और इसके लिए सर मैंने मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं मैंने उसको लगाया, जैसे कि मार्केट में घटा चक्र के रूप में पूर्वावलोकन जो आता है सर वो अवेलेबल है। यस सर। तो सर मैंने सारे सब्जेक्ट नहीं किया क्योंकि सर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो सर मैंने मेजर क्वेश्चन उठाए, जैसे कि पॉलिटी, अपना हिस्ट्री एंड चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है इसलिए मैंने ज्योग्राफी का नहीं पड़ा उठाया जी। और सर मैंने इसके बाद सर साइंस का, चूंकि मैंने वीडियोस देखा है कि साइंस के भी 8 से 10 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और बड़े ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं वो। तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से मिल पाएंगे मुझे, तो मैंने देखा कि लूसेंट में जो साइंस वाला सेक्शन आता है बुक में,
उसमें मुझे अच्छे खासे सेक्शन मिल जाएंगे, तो मैंने सर साइंस वाला वहाँ से। ओके, मतलब आपने एज एन इंजीनियर वाली स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा करके लास्ट में साइंस को कवर कर लिया। वेरी गुड। तो आपने पॉलिटी के लिए कौन कौन सी बुक्स, जैसे घटना चक्र आपने बताया, इसके लिए थ्योरी के लिए आपने कौन सी बुक्स फॉलो करी? हाँ सर, तो जो मैंने अभी जो बताया कि ये मैंने एग्जाम के पहले किया, बट सर प्रैक्टिस के लिए किया। जी, प्रैक्टिस के लिए किया, बट इसके पहले आपको अपना बेस बेस तो तैयार करना ही पड़ेगा। तो सर वही जो लक्ष्मीकांत के लिए सॉरी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक है, तो वो मैंने अच्छा बेसिक बुक है जो बच्चों को बताई जाती है क्लास में। जो बेसिक बुक है सर, मैंने वही प्रेफर किया है। और उसको सर चूंकि कहते हैं कि रिवीजन इज अ की टू सक्सेस, मल्टीपल आपने रिवाइज करा? मल्टीपल मैंने इसको रिवाइज किया हुआ है सर। और हिस्ट्री के लिए जैसे कि मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा। स्पेशली मैं इसमें यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँ कि स्पेक्ट्रम में भी जो लास्ट के जो 50-60 पेजेस होते हैं, वो एक्स्ट्रा मार्क गेन करने के लिए बहुत जरूरी है। जो कंपाइलेशंस होते हैं हमारे कि कांग्रेस की कहाँ अधिवेशन में किसने कौन सी बुक्स लिखी, हाँ वो बच्चों को क्लास में बताया भी जाता है कि उस पर फोकस करना है। जी, तो उसको आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, उसको बार-बार आपको देखना पड़ेगा। और सर ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11-12, चूंकि मैंने बताया कि मेरा ऑप्शनल है, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया, बट जैसे जैसे एग्जाम आता गया तो मैंने 11-12 अपना एनसीईआरटी भी बुक्स रिवाइज कर लिया होगा। और मैथ्स के लिए आपने क्या बेसिकली देखो, क्योंकि मैथ्स का वेटेज भी बढ़ता जा रहा है, हर साल 4 या 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स के लिए आपने क्या कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी करी या कुछ? एक्चुअली सर जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तभी से मेरा फोकस था कि मुझे एटलस तो देखना ही देखना है। तो सर मैंने शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये स्ट्रेटजी बना ली थी कि मुझे हर रीजन के बारे में एटलीस्ट वहाँ की कंट्रीज, वहाँ के ओशन, सीज, सराउंडिंग जो भी बॉडीज हैं, लोकल वाटर बॉडीज हैं, तो उसके बारे में मैंने शुरू से देखने की कोशिश की थी। और लेकिन सर हमने पैटर्न भी देखा है कि बहुत वेरिएशन नहीं होता है, उनके 2-3 रीजंस होते हैं जो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि मेडिटेरियन सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, जो हमारे करंट में चल रहे हैं, जो करंट में चल रहे हैं, तो मैंने वही देखा, तो वहीं से मैंने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपने की जो न्यूज़ पे चल रहा है फोकस कर रहा है, उसको आपने बेसिकली फोकस किया। जी सर। तो बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो मैथ्स के लिए परेशान होते रहते हैं कि सर मैथ्स हम कैसे कवर करें, तो नवनीत ने बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताई कि जो रीजन हमारे जैसे साउथ चाइना सी आप देखते रहते हैं, स्पेकेटी आइलैंड्स या पार्सल आइलैंड्स हमारे न्यूज में चलते रहते हैं, तो वो सब विवादित एरिया होते हैं, उसके आसपास के ओशियंस देख लीजिए, कौन सी कंट्रीज उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो ये सब आप कवर करोगे तो स्मार्ट वे में आप ज्योग्राफी मैप्स कर सकते हो। इसके बाद हमारा एक आ जाता है सब्जेक्ट इन्वायरमेंट की आपने क्या किया बेसिकली? इन्वायरमेंट में सर मेरा मतलब बहुत ज्यादा फोकस है कि मुझे करंट अफेयर ही रहना है। अच्छा। और बाकी मैंने अपना बेस तैयार करने के लिए मैंने शंकर वो बाइबल कहा जाता है उसको। जी, तो मैंने शंकर पढ़ा है। बाकी मैंने बहुत ज्यादा करंट अफेयर को ध्यान दिया, क्योंकि मैंने देखा है कि सर क्वेश्चंस बहुत ट्रेडिशनल नहीं पूछे जाते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, वो अब डायरेक्ट करंट अफेयर थोड़ा इवॉल्व कर रहे हैं लोग टाइम के हिसाब से। यस सर, तो मैंने करंट अफेयर को इस पर ज्यादा ध्यान दिया। और सीसेट के लिए बेसिकली क्या, ऐसे आप इंजीनियर हो कहना नहीं चाहिए, लेकिन सीसेट के लिए तो मुझे लगता है प्रिपरेशन कुछ करी थी साइड में एक्स्ट्रा की नहीं करी थी? नहीं सर, मुझे इसका टाइम मिल नहीं पाया था, तो मैंने कुछ टिपिकल इंजीनियर आंसर है कि सीसेट डायरेक्टली वही प्रैक्टिस करना है। हाँ, बस ये था कि एक हफ्ते पहले मैंने थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया था कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे, तो मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया था, बाकी तो वो थोड़ा सा गट फीलिंग हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं मेंस की स्ट्रेटेजी पे। जैसे मेंस का पैटर्न हमारा 2018 में ही बदला था, तो यूपी पीसीएस में आप पहले चुनिंदा सिलेक्टेड बच्चे हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस का मेंस पहली बार दिया है सब्जेक्टिव बेसिस पे। तो आपने GS1, GS2, एथिक्स, GS4 के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? कुछ डिफरेंट करी थी जो नॉर्मली ट्रेडिशन से? क्या करा था अपने बच्चों को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर जैसे मैंने बताया कि सर मेरा बेस जो था वो यूपीएससी ही था, तो मैंने वैसे ही अपनी प्रिपरेशन तैयार की, तो मुझे यहाँ पर उस चीज़ का बहुत वेटेज मिला। तो सबसे पहले तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेसिक फंडा है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम में तो आप बुक्स में जा सकते हैं कि डायरेक्ट आप बुक में जंप कर जाइए और वहाँ से चीज़ों को पढ़िए, लेकिन सर अगर आपको मेंस निकालना है, अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको सिलेबस देखना ही पड़ेगा सर। तो GS1, 2, 3, 4 को मैंने सिलेबस वाइज अपना, जो मैंने प्रीलिम्स में मैंने बुक्स जो थी मोस्टली वही बुक्स रही थी, बट जैसे कि सर GS पेपर 1 में सोसाइटी एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो मैंने सोसाइटी के लिए मार्केट से नोट्स ले लिए। जी सर।
और जैसे कि पेपर 2 में हमारा पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है और प्लस अपना करंट अफेयर, क्योंकि मोस्टली जो एनालिटिकल क्वेश्चन जो बनेंगे वो हमारे करंट अफेयर बेसिस पर ही होंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सर करंट अफेयर रहा पूरा का पूरा, उसके लिए मैंने कुछ अलग से तैयारी। उसके लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो करते थे कि Yes. करंट के लिए क्या करते थे? बेसिकली आप अपडेट करने के लिए करंट अफेयर्स को कैसे करते थे? मोस्टली मेरा मैंने करंट अफेयर मैगजीन विजन ली है, इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसी में ही मैंने सर ज्यादा से ज्यादा चीजों को, टॉपिक को समझा कि इंडिया चाइना के अगर बीच में कुछ रिलेशन है, कुछ इश्यूज हैं, तो मैंने गूगल भी किया उसको। उसके बाद मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से एक मैंने फ्लो चार्ट तैयार किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सर इस तरह से मैंने आईआर का तो मतलब अपने न्यूज़पेपर को पर्टिकुलर फॉलो करते थे कि सिर्फ विजन को फॉलो करते थे करंट अफेयर्स? सर, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स हम लोग कैसे करें, करंट अफेयर्स क्यों करें, उसके लिए ज्यादा आज बच्चे फोकस होते हैं। उसको कवर करने के लिए लास्ट में कोई कंपाइलेशन आप पढ़ते थे कि विजन को थ्रू आउट पढ़ते थे या न्यूज़पेपर फॉलो करते थे? क्या स्ट्रेटेजी करंट के लिए? सर शुरू के जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब तो मैंने न्यूज़पेपर बहुत फॉलो किया और मैंने पढ़ा भी है। बट फिर जैसे जैसे 1-2 साल निकल गया तो मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर करना कम कर दे। फिर मैंने ऑनलाइन सोर्सेस देखना शुरू किया ताकि मेरा एक वो टाइम भी बच जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी भी हो जाए। क्योंकि न्यूज़पेपर से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। जब आपको शुरू में 3-4 महीने फॉलो कर लेते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका बन जाता है कि कैसे जो एडिटर है वो क्या कहना चाह रहा है, कैसे पैसेज को लिख रहा है, जो आपको ऐसे में आई थिंक मदद करता है काफी ज्यादा। बिल्कुल सर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा GS3। यस सर। GS3 में सर मोस्टली चीजें मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड होती हैं, क्योंकि हमारा इकोनॉमी सेक्शन ऐसा है कि वो अब हमसे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अब वो न्यू कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि जो भी करंट में चल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में AGR वाला कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, वोडाफोन के साथ जो प्रॉब्लम हो गई है, तो इस पर बहुत चांसेस हैं कि अभी 19 वाले मेंस में इसके बारे में वो पूछ सकते हैं। तो सर मैंने फोकस किया है कि सर करंट अफेयर में किस तरह के इकोनॉमिक्स के टर्म्स प्रिवेलेंट है और मैंने उसी पर ही उसको ध्यान दिया है। और सर सिक्योरिटी के लिए मैंने नोट्स लिए और प्लस गूगल किया मैंने, और एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए मेरे खुद के नोट्स थे ही, और प्लस एग्रीकल्चर के लिए चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन है तो उससे आपका कवर हो गया होगा एग्रीकल्चर, इंडियन पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है इंडिया में क्या है। और एथिक्स के लिए क्या करते थे? एथिक्स के लिए एक्चुअली सर मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस से वीडियो मैंने देखे थे, तो जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने नोट का कंपाइलेशन कर लिया था। अच्छा, अपने सेल्फ मेड नोट्स बना लिए? जी सर। तो वही सर मैंने नोट्स मेकिंग ही किया। इस पूरे प्रिपरेशन में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के नोट्स हैं जो मैं उसको रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे कई बार क्लास में पूछते हैं कि सर कौन सा मटेरियल पढ़े, कौन सा मटेरियल पढ़े। जैसे अब अराउंड 28-27 डेज रह गए हैं तो बच्चे अभी भी मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या ये भागना वर्थित है कि नहीं, बच्चों को ही बताइए जरा। नहीं सर, इस टाइम तो मटेरियल के पीछे आप बिल्कुल नहीं भाग सकते। पहले तो आपको प्रिपरेशन के पहले ही आपको सब सिलेक्टेड करना पड़ेगा। आपके रिसोर्सेस लिमिटेड रहने चाहिए। सिंपल फंडा है कि रिसोर्सेज आप लिमिटेड रखो और रिवीजन करते रहो बार बार। और रिवीजन की भी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा है, सितंबर में पढ़ लिया, आप नवंबर में पढ़ रहे हैं तो आप उसको काउंट कर रहे हैं कि मैं उसको दूसरी बार पढ़ रहा हूँ या रिवाइज कर रहा हूँ, वो तो पहली बार ही काउंट होगा आपका। तो रिवीजन का भी मेथड होता है कि आप एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ते बाद फिर से आप उस चीज को देखिए, और डेली का डेली अगर आप देख रहे हैं तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उसको याद हो जाती है चीजें, माइंड में उतर जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आता है ऐसे के पेपर की आपको साल भर प्रिपरेशन करी थी कि एग्जाम में ही आपने लास्ट में कुछ प्रिपरेशन करी ऐसे के लिए कुछ? सर जब मैंने यूपीएससी के लिए शुरू किया तो मैंने 1-2 साल बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ऐसे की, तो मैंने वहाँ पर ऐसे लिखे थे उससे तो यस सर, तो मुझे वहाँ से फीडबैक मिला कि मुझे किस एरियाज में इम्प्रूव करना है। तो सर मैंने उन्हीं अपनी जो भी मेरी लैगनास से मैंने उस पर काम किया था। और बेसिकली सर ऐसे का सर कहते हैं कि कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है, जो आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 में आपने किया है उसी को आपको मिक्स करके बना करके लिख देना, परफॉर्म करना है। जी सर, बस आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा से फॉर्म होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपका मेंटेन रहना चाहिए, तो आपको ऐसे में अच्छे मार्क्स। तो इसके बाद ये बताइए, ऑप्शनल में जैसे ज्योग्राफी था, तो जिन बच्चों को ऑप्शनल ज्योग्राफी, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए? देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल कहते हैं कि वास्ट सब्जेक्ट है और ये वास्ट सब्जेक्ट है भी, इसका
सिलेबस बहुत बहुत बड़ा है, तो आप कोशिश करें कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको आप इसमें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें नोट। इसके बाद इंटरव्यू में आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया? तो सर इंटरव्यू के लिए कहते हैं कि सर मॉक आपको देना चाहिए, तो सर मेरा भी प्लान था कि मैं मॉक दूंगा, बट चूंकि लॉकडाउन हो गया तो सर मैं मॉक के लिए तो कर नहीं पाया, दे नहीं पाया किसी तरह। यस सर। तो सर मैंने फिर जो भी ऑनलाइन मैंने वीडियोस देखे कि किस तरह के मॉक इंटरव्यूज लेते हैं और किस तरह के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी थी कि मुझे क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करके चलना है कि मेरा चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मुझे लग रहा था कि मुझसे वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और चूंकि मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैंने कानपुर के बारे में सब कुछ जाना कि वहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी क्या है, इस तरह की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, कल्चरल सब कुछ वैल्यूज आप पढ़ के गए होंगे। जी सर। और सर चूंकि हम यूपी से ही बिलोंग करते हैं तो हमें यूपी के बारे में कि जो मेन चीजें हैं वो हमें पता रहनी चाहिए कि कहाँ पर क्या है। और सर मैंने करंट अफेयर की चीजों के बारे में ज्यादा अपने आप को गो थ्रू रखा कि अगर वो अपडेट रखा पूछते हैं तो मैं उसका आंसर दे पाऊँ। तो ये काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी। तो इसके बाद बच्चों आपको बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ, 2019 में भी प्री में नवनीत का हुआ है और अभी 22 तारीख से जो मेंस होने जा रहा है नवनीत उसमें भी अपीयर होना चाह रहे हैं। तो हम लोग अनअकैडमी की फैमिली की तरफ से नवनीत को बहुत बहुत विशेष देते हैं कि 2019 वाले में भी इनकी मनचाही पोस्ट एसडीएम की पोस्ट इनको मिल जाए और इनके फ्यूचर असाइनमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वेलकम नवनीत फॉर ज्वाइनिंग अस और गिविंग सच अ वंडरफुल फीडबैक फॉर अनअकैडमी स्टूडेंट्स। अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग।